नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आस्था एवं विश्वास का प्रतीक छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं अनुष्ठान कर व्रतियों ने सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में इस दौरान भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की है। वहीं सामग्री रखकर भगवान का ध्यान कर नमन किया। छठ पूजा को लेकर अर्घ देने को लेकर तालाब में बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखी गई। वहीं व्रत महिलाओं ने छठ पर्व की मान्यता और व्रत विधि के बारे में विस्तार से बताया। हम दिवाली के 5वें दिन नहाई खाई होता है छठ। उसके बाद हम छोटी छठ रहते हैं जिसको हम खरना कहते हैं, जो हम खरते हैं उसमें भी हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं और रात में रसियाव और रोटी हम खाते हैं। और आज है अर्घ देने का, जो हम शाम को देते हैं। आज के दिन भी हम जल कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, आज भी हम निर्जला उपवास रहते हैं। और फिर हम कल अर्घ देने आएंगे छठी मैया को, जो हम मॉर्निंग में देंगे। मॉर्निंग में देने के बाद फिर हम जल पी के अपना उपवास का तोड़ेंगे, व्रत खोलेंगे। सुख शांति के लिए मनावता नहीं, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार सब सुख शांति माता रानी देगी। जो मांगो वो माता रानी पूरा करत रही। हम दीपावली के छठवां दिन हम माने छोटकी छठ के खाना नहा खाए। रसिया रोटी बनेला गुड़ में माने ओकरा बिहान भला निर्जले रख के आज सूरज भगवान के जल दे, डूबते सूरज भगवान के, कल हम उगते सूरज भगवान के जल दे। बजरंग दल ने मुनव्वर फारूकी के रायपुर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं उन्होंने एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल को ज्ञापन भी सौंपा। बजरंग दल के जिला संयोजक रवि वाधवानी ने बताया कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर कई बार अभद्र टिप्पणी की, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई। जिला संयोजक रवि वाधवानी ने 14 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम को निरस्त करने की मांग की है। मोहम्मद फारूकी व्यक्ति जो शख्स है, उसको रायपुर में बैजनाथपारा में ऐसा कार्यक्रम कराया जाता है, ऐसी सूचना बजरंग दल को मिली है और बजरंग दल इसका घोर विरोध करता है। मोहम्मद फारूकी ऐसा आदमी है जो राम जी के लिए और सीता माता के लिए अपशब्द कहा था और उसका बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कड़ा विरोध करता है और प्रशासन को यह चेतावनी देता है कि अगर उस कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन देता है तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी और मोहम्मद फारूकी को अपन यहाँ पर राम जी के ननिहाल में बिल्कुल भी कदम रखने नहीं दिया जाएगा। यह बजरंग दल उसके लिए चुनौती देता है कि अगर वो यहाँ पर आता है तो पूरा देश देखेगा कि राम जी के लिए अपशब्द कहने वाले इंसान के साथ रायपुर में क्या हो सकता है। रायपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लाखों रुपए की हुक्के की सामग्री को जब्त कर लिया। साइबर सेल और थाना खम्हारडीह पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर 50 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। कवर्धा में बीते दिनों हुई बर्बरतापूर्वक व्यवहार की घटना को लेकर बजरंग दल ने मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया। बजरंग दल नेता कवर्धा में एसपी पुलिस और मंत्री के लोगों पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री मोहम्मद अकबर विधायक को चुनौती देते हुए लगातार अपनी बातों को कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता अब सबक सिखाई। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। चूंकि पिछले माह में जिस तरह से कवर्धा में 5 तारीख की जो घटना हुई, हिंदू समाज में बर्बरतापूर्वक वहां के एसएसपी, कलेक्टर और आईजी के द्वारा स्वयं मोहम्मद अकबर मंत्री के द्वारा सह दे के प्रशासन को हिंदू समाज पर जो बर्बरता लाठीचार्ज की गई है उसकी क्षमा मांगे। अन्यथा मोहम्मद अकबर अब भूल जाए कि इस छत्तीसगढ़ में आप किसी भी 90 में से किसी विधानसभा से हिंदू समाज की ताकत पे जीतने का कोई ऐसा औचित्य रखेंगे।
क्योंकि आपको आज विधायक और मंत्री बनाने वाला हिंदू समाज है। आपको शर्म नहीं आई उस हिंदू समाज पे ऐसी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने का। आपको माफी मांगनी चाहिए और जिस भगवे ध्वज के लिए अपमान किया गया हिंदू समाज के, हिंदू की आस्था पे, वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की खड़ी चुनौती है मोहम्मद अकबर को कि अन्यथा वो इस छत्तीसगढ़ में अगर ऐसा कहीं पे घटना हुई तो आप समझ लीजिए कि आज कवर्धा बस देख रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ को पूरे भारतवर्ष में देखेंगे कि भगवे के अपमान पे कैसा हिंदू समाज रोड पे आके प्रदर्शन करेगा। रायपुर में बस्ती की पाठशाला का शुभारंभ हुआ। यह पाठशाला त्रिमूर्ति नगर में हनुमान मंदिर के परिसर में खोली गई है, जिसका शुभारंभ संत डॉक्टर युधिष्ठिर महंत ने किया। शुभारंभ कार्यक्रम में रमेश मोदी, केंद्रीय मुख्य कोषाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद और डॉक्टर सक्सेना शामिल हुए। मोहल्लावासी के साथ तमाम विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। पाठशाला से का पाठशाला का साथ में संस्कार केंद्र भी है। 1 घंटा बच्चों को हम पढ़ाएंगे विषय, गणित पे कमजोरों का गणित पढ़ाएंगे, दोनों विषय में कमजोरों को पढ़ाएंगे और आधे घंटे का संस्कार देंगे। सबसे पहले आप उठिए, धरती माता को प्रणाम करिए। धरती माता को प्रणाम करने के बाद में घर में जितने बड़े हैं, माँ बाप और बड़े, सबको प्रणाम करिए। फिर स्नान करने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर भोजन करने के पहले भोजन मंत्र पढ़िए आप। शाम को अम्बे माता की और भारत माता की आरती करिए और रात को सोते समय 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। और जितने भी यहाँ महापुरुष हैं उनकी सब जयंती आती है, उन महापुरुषों की जयंती के बारे में हर 15 दिन विश्व में कार्यक्रम होगा। तो महाराणा प्रताप कौन थे उनको बताएंगे, शिवाजी कौन थे उनको बताएंगे, रविदास कौन थे उनको बताएंगे। जितने महापुरुष हैं उनकी किताबें भी यहाँ पर आ चुकी है, उनको पढ़ाएंगे, उनमें संस्कार डालेंगे। जब उन बच्चों में संस्कार पड़ेगा तो यहाँ जो ये धर्मांतरण जो हो रहा है, हमारा मूल उद्देश्य है धर्मांतरण को रोकना। हर उद्देश्य हमारा एक ही उद्देश्य है, किसी भी हाल में धर्मांतरण यहाँ पर बस्ती में नहीं होना चाहिए। जशपुर जिले के पत्थल गांव में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। भोजपुरी समाज के सैकड़ों लोगों ने छठ घाट तक कलश यात्रा निकाली। इस दौरान छठ महापर्व को लेकर डूबते सूर्य को अर्घ देकर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की गई। पत्थल गांव के पूरन तालाब में बनाए गए छठ घाट में सैकड़ों छठ व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देने में जुट गई, जहां उनकी भक्ति देखते ही बनती रही। और इस 3 दिन उपवास रह जाता है, मतलब 2 टाइम खाते, उस दिन भी उपवास रहते हैं, 2 टाइम खाते हैं। दूसरा दिन पूरा निर्जला दिन, मतलब शाम तक लोग रहते हैं। फिर शाम को फिर भोजन होता है, खीर बनाया जाता है, उनको पूजन करके खीर ग्रहण किया जाता है। तीसरा दिन में हम लोग निर्जला दिन रात उपवास रहते हैं, सूर्य भगवान के अर्घ्य देते हैं। उसके बाद सुबह मतलब चौथे दिन में हम लोग भोजन का ग्रहण करते हैं, उनका अर्घ्य दे करके भोजन का करते हैं, ताकि हमारे घर में सुख शांति बना रहे, हमारे बेटा भतार बने रहे, अच्छे रहे, उन लोग का अच्छा संस्कार मिले, परवरिश हो, सब देखभाल अच्छे से हो। कितने दिन का व्रत है ये 3 दिन का व्रत है। तो क्या निर्जला व्रत किया जाता है? निर्जला किया जाता है। भारतवर्ष का 3 राज्य ऐसा है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। यहाँ के जो निवासी हैं, इनकी एक परंपरा रही है कि सर्वप्रथम डूबते सूर्य को प्रणाम कर अर्घ्य देने के बाद दूसरे दिन प्रातः उगते सूर्य को जो है प्रणाम कर 3 दिनों का व्रत त्यौहार का विसर्जन किया जाता है। इसके पश्चात ही भोजन वगैरह ग्रहण करती है। इस वर्ष पत्थल गांव में भोजपुरी समाज का गठन हुआ और इस गठन में मुझे अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया और हम लोगों ने सभी भोजपुरी समाज के सदस्यों ने, परिवारों ने मिल करके यह प्रयास किया कि हम लोगों का जो पारंपरिक त्यौहार है, पर्व है, छठ पर्व, इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। और इसी क्रम में इस वर्ष भी हम लोग सामूहिक रूप से यह छठ पर्व आज प्रथम सूर्यास्त का अर्घ्य के साथ मना रहे हैं। अशोकनगर में एक वकील पर 6 नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में वकील के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं।
वहीं घायल वकील ने बताया कि 6 नकाबपोशों ने हमला किया और उनके साथ मारपीट की। उनके द्वारा जमकर गाली गलौज भी की गई है। मैं कोर्ट से घर आ रहा था, घर पे मैंने गाड़ी रखी, फिर सब्जी लेने बच्चे के साथ गया। बच्चा मेरा एक्टिवा चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। लौटते मैंने देखा 6 नकाबपोश बदमाश खड़े हुए, तो उन्होंने मुझे सीधा धक्का दिया कि तू वकील है। धक्का दिया जिससे मैं गिर गया। मेरे गिरने के पहले उनने एसिड फेंका, क्योंकि मैं गिर रहा था इसलिए एसिड का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, एसिड ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने रोड़ों से मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया, तो मेरे दोनों पैरों में काफ़ी फ्रैक्चर आए, मल्टीपल फ्रैक्चर है, और मेरी अंगूठी भी छीन दी है। लेकिन मैंने भी उनसे एक रॉड और उनका मोबाइल जब्त। बैरागढ़ में भोजपुरी समाज ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से छठ पर्व मनाया। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर छठ पर्व का पूजन करती हैं। बैरागढ़ विसर्जन घाट पर भोजपुरी समाज द्वारा की जा रही इस पूजा में हजारों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।